नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पास क्लास में। मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड माह के करंट अफेयर्स का भाग 1 लेके आई थी। आज इसी में जो बची हुई करंट अफेयर्स है उत्तराखंड मंथ की भाग 2 वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, उत्तराखंड जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं उत्तराखंड की, भारत की, विश्व की जो भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, वो मैं एक साथ लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें पहले कुछ हमारे पास से उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें अभी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अलका तिवारी। देखिए, अलका तिवारी देहरादून की हैं। इन्हें झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो अलका तिवारी इसलिए प्रसिद्ध हैं अभी क्योंकि इन्हें झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है और ये देहरादून की है, यानी कि उत्तराखंड की है। दूसरा नाम आता है मस्तू दास। मस्तू दास ये उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के। ठीक है, इन्हें श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है या था, तो वो कौन है हमारे पास है? मस्तू दास। तीसरा नाम है प्रोफेसर नंद गोपाल साहू। इन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका में है ने दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में प्रोफेसर नंद गोपाल साहू को भी शामिल किया है। यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है उसने दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की है, जिसमें प्रोफेसर नंद गोपाल साहू का नाम भी है और ये है उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय के हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। अगला जो नाम आता है वो है नरेश बंसल। नरेश बंसल सिडनी में आयोजित 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड के नरेश बंसल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनकी भारत के किसने 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया? नरेश बंसल ने किया। और नरेश बंसल का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। आगे बढ़ते हैं। चीता परियोजना की संयुक्त पैनल का गठन, यानी कि चीताओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। ये किन दो राज्यों के बीच में हुई है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 ये कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान। फिर नाम आता है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति, इन्हें भारत के नए कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संजय मूर्ति। पहली नाइट सफारी ये लखनऊ में शुरू की गई है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024। देखिए, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में जो पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का। लेकिन अगर बात आती है हिमालयी राज्यों में, तो हिमालयी राज्यों में जो पहला स्थान है वो है उत्तराखंड का। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं विश्व में मत्स्य पालन में टॉप 1 में कौन है? टॉप में है चीन और सेकंड नंबर में हमारे पास नाम आता है भारत का। इसी से संबंधित एक इंपोर्टेंट योजना है, इसे नोट कर लीजिएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना। देखिए, ये योजना 10 सितंबर 2020 में शुरू की गई है। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास है, ये तो पीएम यानी कि भारत के लिए हो गई पूरे। एक आती है आपके पास है उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना, नोट कर लीजिएगा इन्हें भी। ये शुरू की गई है 30 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद किस लघु फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो पिक्चर का नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण की मंजूरी ये दी गई है मध्य प्रदेश में। तो आप कमेंट करके बताइएगा, उत्तराखंड में नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी गई है आरक्षण की? अगला देखते हैं। हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है, स्टेट डिजास्टर, ये घोषित किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, और वैसे ही हीट वेव का जो इस वेव का नाम था वो था स्नेक बाइट। 14 क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-2024, इसमें पहले स्थान में गुजरात है और तीसरे स्थान में उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड थर्ड में है और फर्स्ट में गुजरात है। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड निवास का लोकार्पण ये किया गया है न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं आगे। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। देखिए, एआई 2023 में भारत का जो स्थान है वो है 77।
मैंने आप लोगों को जो पहले वाला जिसका पहला पार्ट पढ़ाया था उसमें भी 2-3 इंडेक्स बताई थी, ठीक है, जिसमें एक थी हमारे पास है नेट वर्थ रेडीनेस इंडेक्स, तो याद कीजिएगा नेट वर्थ रेडीनेस इंडेक्स, वहां भारत का स्थान 49 था। एक मैंने आपको इनोवेशन की इंडेक्स बताई थी, नवाचार सूचकांक, वहां इंडिया का स्थान 39 था। और एक बताई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया का स्थान 105 था, ठीक है। और यहाँ AI तैयारी सूचकांक में 72वें नंबर पे, इनकी 72 नंबर पर इंडिया है। देखिए इंपोर्टेंट व्यक्ति बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो इसी से एक इंपोर्टेंट है विवेक देबरॉय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध है PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से, वैसे ये एक नीति आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, विवेक ओबराय। इसके बाद से विवेक देबरॉय। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ये मनाया गया था 3 नवंबर को। इसकी थीम है पार्ट ऑफ द प्लान। इसी के साथ मैं आपके लिए नवंबर मंथ के जो इंपोर्टेंट डेज हैं जिन्हें पेपर में पूछे जाने की संभावना है वो लेके आई हूँ। सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। टीवी डे यानी कि टेलीविजन डे ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। शौचालय दिवस 19 नवंबर को, पेपर में आया हुआ है बहुत बार शौचालय दिवस। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। बढ़ते हैं आगे। 2024-2025 के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत और फ्रांस को, यानी कि भारत बना है अध्यक्ष और फ्रांस बना है सह अध्यक्ष। मैठाड़ी गांव इंपोर्टेंट है, ये चमोली में है, बहुत बार पूछा जाता है मैठाड़ी गांव का संबंध किस जिले से है, तो कहां से है, चमोली से। इसे मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। आशा नौटियाल ये भी उत्तराखंड मूल की है, वैसे उत्तराखंड की ही है। इन्हें केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत मिली है, तो केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो जीत हासिल की है वो है आशा नौटियाल की, ठीक है, ये भाजपा प्रत्याशी है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में UCC के कार्यान्वयन के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, ये है 4। नेक्स्ट है आसाराम पैन्यली, ये ध्यान रखना ये उत्तराखंड मूल की है, यानी कि उत्तराखंड की है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इन महिलाओं को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर होगा आसाराम पैन्यली। अग्नि योद्धा अभ्यास 2024, अग्नि योद्धा अभ्यास ये है भारत और सिंगापुर के मध्य। पार्ट 1 में भी मैंने आपको 2 या 3 ऐसे युद्धाभ्यास बताए थे, आप लोग उन्हें एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, नवंबर करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप उसे भी पहले देख लीजिए या इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। इसके बाद है देश की पहली पंप स्टोरेज प्लांट PSP उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित की गई है, ये की गई है टिहरी बांध, जो कि टिहरी में ही पड़ता है, टिहरी बांध में, ठीक है, देश की पहली है ये। तो ये कुछ थे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। मैंने इसका भाग 1 भी पहले अपलोड किया हुआ है और आज मैं भाग 2 अपलोड कर रही हूँ। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो उसे भी देख लीजिएगा और प्लीज जरूर बताइएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।